तो सभी स्टूडेंट का हमारे चैनल द इंडियन फैक्ट 77 पर स्वागत है। आज मैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की कर रहे हो, आर्मी की कर रहे हो, कोई सी भी वैकेंसी उठा लो, किसी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये जनरल नॉलेज है। ठीक है, रीजनिंग है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। आज का अपना पहला क्वेश्चन होने वाला है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं भाई किसकी वजह से होते हैं? ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, पहले आपको जवाब देना है। ठीक है, कमेंट के अंदर, फिर मैं इसका जवाब दूंगा आपको। ठीक है, सो आंसर करूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या सही जवाब होगा इसका। भाई ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका सही आंसर क्या होता है अपन देखते हैं। ठीक है, तो सो आंसर पर मैं क्लिक करूंगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? दैनिक गति के कारण। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं दैनिक गति के कारण। वहीं दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? नॉर्मल है भाई, ये तो किसी को भी पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आंसर दे, छोटा बच्चा भी दे देगा। ए बृहस्पति के कारण, बी पृथ्वी के कारण, सी यूरेनस, डी शुक्र। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है भाई? बताइए भाई, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? सो आंसर करते हैं अपन बृहस्पति। ठीक है, वहीं तीसरे नंबर का अपना क्वेश्चन देखे, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है भाई। ये मत सोचना आपको याद है, आपको अगर जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आपको कुछ याद नहीं है। जैसे ऊपर बृहस्पति था, आपने शुक्र बता दिया तो आपका गलत हुआ। ठीक है, तीसरा देखे, सबसे छोटा ग्रह है, ए मंगल ग्रह, बी शनि ग्रह, सी बुध ग्रह, डी नेपच्यून। ठीक है भाई, ये कौन सा ग्रह आ गया भाई कैप्सूल की तरह? नेपच्यून। ठीक है, ये कौन सा ग्रह? आप कमेंट में करिए भाई, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा होगा भाई? अपन देखते हैं बुध ग्रह, जो कि सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, ये क्या भाई? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? देखने में नॉर्मल होगा लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य में। ठीक है, अन्य कौन सा है? ये लास्ट ऑप्शन दिया गया है। इन तीनों के अलावा कोई और होगा तो अन्य सिलेक्ट करना है। अब आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए कौन सा इसका आंसर है, जल्दी कमेंट करिए। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, सो आंसर पर क्लिक करके हिंद महासागर। ठीक है, अगुलहास धारा किसमें बनती है भाई? हिंद महासागर में। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग, ठीक है, करोड़ किसका बना होता है? जो पृथ्वी के अंदर जो सबसे भीतर वाला भाग है करोड़, वो किसका बना होता है? ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। सर आप मतलब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? पृथ्वी तांबा का, जस्ता का, लोहा का कैसे बन सकता है? ठीक है, वो लोहा तो बाहर पृथ्वी पर पाया जाता है। ऐसा नहीं, हम लोहा कहाँ से निकालते? पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं। पत्थर, चूना, जो भी सारी चीज इंसान यूज करे वो सब कहाँ से निकाली गई? पृथ्वी को खोद कर निकाली गई। ठीक है, पूरा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसका आंसर बताइए क्या आंसर होने वाला है पांचवें नंबर का? तो इसका आंसर सॉल्व करते हैं अपन। लोहा और निकेल का बना होता है जो पृथ्वी का भीतरी भाग है। ठीक है, करोड़। मैग्नीज छठे नंबर का अपन होने वाला है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई चार ऑप्शन आपके सामने, इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन? आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर होगा भाई क्या होगा? रूसी संघ। ठीक है, वही सातवें नंबर का अपना क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है भाई, ब्राजील है भाई सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक, या भारत है, या अमेरिका है, या चीन है। चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी कमेंट करिएगा कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सो आंसर करते हैं अमेरिका। ठीक है, वहीं आठवें नंबर का अपना क्वेश्चन देखें आज, इनमें किसको जापान का भाई क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है भाई, चार ऑप्शन दिए गए, ए ओस्का, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। ये भाई ये क्या ऑप्शन दे रखा है? यह याकोहामा, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा गाइस, आप पढ़ लो। ठीक है, याकोहामा है। ठीक है, यही ऑप्शन है। तो अपन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है भाई ओसाका। ठीक है भाई, 90 क्वेश्चन की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है भाई, क्या है भाई, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ठीक है, डेक्कन, ठीक है, एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या वोमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, चार ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर क्या होगा भाई? सो आंसर करते हैं अपन। तो बाल गंगाधर तिलक ने करा था। ठीक है, सोसाइटी के जो स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। 10वें नंबर का, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। ठीक है, इन तीनों के अलावा और भी हो सकता है। आपके अगर दिमाग में राइट आंसर है तो जल्दी कमेंट करें चार ऑप्शन में से। नहीं है तो मैं बताता हूँ, सो आंसर करके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग 10वें का। 11वें की बात करें, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ठीक है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन होने वाला। ए अंशाक्य संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, या अन्य। ठीक है, इन तीनों के अलावा और अन्य। ठीक है, अन्य का मतलब और कोई, इन तीनों के अलावा और कोई बाहर का भी आंसर हो सकता है। आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भाई क्या है? आर्य समाज ने। ठीक है, 12वें नंबर का, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है भाई कौन सी? ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी,
डी गोदावरी। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए कौन सा होगा भाई। सो आंसर मैं करता हूँ, ठीक है, आप बताइए कौन सा होगा? नर्मदा। वहीं 13वें नंबर की बात करें, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, किस संस्था ने स्थापित किया? ठीक है, तो भाई ए पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी, ठीक है, एससीबीआई ने और अन्य, ठीक है, इन तीनों के अलावा और कोई? जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी करिए, देखता हूँ किस किस को पहले आता है, ठीक है, मेरे बताने से पहले जवाब। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा भाई? सेबी, एससीबीआई ने, ठीक है भाई। इसका भाई कमेंट का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, कॉपी लेके बैठे उनके अंदर लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसलिए गूगल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जीके के 15 क्वेश्चन आए उनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको क्या करना है, हाइड कर लेना, अपने कॉपी के अंदर लिख लेना है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ठीक है भाई, क्या लिखा? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? मतलब ये कैसे कैसे नाम है यार, मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन अपने को क्या पढ़ना है, ठीक है, अपन को परीक्षा में पास होना गवर्नमेंट की। ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से राइट आंसर कौन सा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सो आंसर अपन करते हैं भाई कर्नाटक राज्य में। वही अपना लास्ट का आज का क्वेश्चन होने वाला है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? यह मेरे हिसाब से शायद 12th क्लास में मैंने भी पढ़ा था, देखते आप जवाब दे पाते हो नहीं पाते हो मेरे अलावा, ठीक है। ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी पर, डी यमुना नदी पर। जल्दी जल्दी बताइए भाई, बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? फुर्ती कमेंट करिए गाइस, इसका राइट आंसर नहीं पता, सो आंसर करते हैं अपन। इसका है जो भाई दामोदर नदी पर क्या करा गया भाई, बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आगे से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा आते हैं, और सो आंसर ये मतलब मैंने नहीं बनाया, आगे से गवर्नमेंट की तरफ से आई ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इनको आपको रट लेना या कॉपी में उतार लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये होने वाले हैं। अगर ऐसी क्वेश्चन आंसर की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।